महिलाओं की ढाल बनी, ये है नाजिया इलाही खान। इस नाम से पूरी दुनिया परिचित है, क्योंकि जब ये बोलती हैं तो मौलवी मौलानाओं की बोलती बंद हो जाती है। डंके की चोट पर खुद को सनातनी मुस्लिम बताती है, खुलकर धर्म के ठेकेदारों की पोल पट्टी खोलती है, डटकर कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला करती है, इस्लाम के नाम पर थोपे जाने वाली कुरीतियों को जड़ से मिटाने का काम करती है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के मुसलमानों का मसीहा भी बताती है। देखिए, टोपी पहन के टोपी पहनाना तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हमारे जो मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, वो तो टोपी पहन के सबको टोपी पहना ही रहे हैं, और आज से नहीं, एक जमाने से पहना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक कट्टर हिंदू ही समझ सकता है कि किस तरह से दूसरे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने अपने धर्म में सीखा है महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है। इसी वजह से आज वो मुसलमान बेटियों के दर्द को भी समझ रहे हैं। आज देश का चुनावी मौसम शबाब पर है, चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी मंच सज चुका है, राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। पीएम मोदी तो जीत की भविष्यवाणी कर चुके हैं, लेकिन क्या देश का मुसलमान भाजपा को 400 के पार पहुंचा पाएगा? देश के प्रधान सेवक को पुजारी सम्राट बताने वाली ताकतें मुस्लिमों का भविष्य खतरे में बताती है। लेकिन सच क्या है? पीएम मोदी को जालीदार टोपी पहनाना जिनका मकसद है, उनका सच क्या है? इस्लाम के नाम पर जहर उगलने वाली जुबानों का सच क्या है? नाजिया इलाही खान ने झूठ और सच का पर्दाफाश किया है। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बीते 9.5 सालों में आपने देश में जो बदलाव देखा है, उसे देखते हुए अब 24 का चुनाव भी है। देश के नेतृत्व को लेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब एक ग्लोबल लीडर बन चुके हैं, देश के मुसलमानों के लिए, भारत के मुसलमानों के लिए मोदी जी का नेतृत्व कितना ज़रूरी है, जो आपको लगता है? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो विजन है वो किसी एक धर्म को सक्सेस करने पर नहीं है। भारत में रहने वाले हर एक धर्म के लोगों को वो आगे बढ़ता हुआ और फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं। यहाँ एक बात कहना चाहती हूँ। अब देखिए ना, मोदी जी लोगों का कहना है ऐसा कि मोदी जी मंदिर जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों का जीर्णोद्धार हो रहा है, मस्जिद नहीं जाते, टोपी नहीं पहनते। देखिए, टोपी पहन के टोपी पहनाना तो चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हमारे जो मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं, वो तो टोपी पहन के सबको टोपी पहना ही रहे हैं, और आज से नहीं, एक ज़माने से पहना रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक कट्टर हिंदू ही समझ सकता है कि किस तरह से दूसरे धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी अपने धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्होंने अपने धर्म में सीखा है महिलाओं की इज्जत कैसे की जाती है। इसी वजह से आज वो मुसलमान बेटियों के दर्द को भी समझ रहे हैं। शाहबानो सायराबानों के दर्द को मोदी जी ने ही समझा। आज जितनी भी मुसलमान बेटियां जो इन कुप्रथाओं की वजह से, इस्लाम के कुप्रथाओं की वजह से जो अत्याचारित हो रही थी, जो पीड़िता हो रही थी, यूसीसी के द्वारा उनको सशक्त करने के लिए जो विजन मोदी जी ने लाया है, वो मुझे लगता है कि मुसलमान बेटियां ना जो पॉलिटिकल अटैच नहीं भी हैं, वो भी 2024 में ऐतिहासिक जीत दिलाने का एक हिस्सा बनेंगी इस लोकसभा इलेक्शन में, क्योंकि मुसलमान बेटियां मोदी जी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और मैं काफ़ी मुसलमान बच्चियों से मिलती हूँ, मेरे चैम्बर में कई मुसलमान बच्चियाँ काम करती हैं, एज अ जूनियर काम करती हैं, एज अ स्टाफ काम करती हैं, उनसे मैं बातचीत करती हूँ। और जब मैं अपनी स्पीचेस रखती हूँ तो वो लोग आकर के कहती हैं कि मैम अब आपने एकदम सही कहा, एकदम सही कहा। तो मुझे लगता है कि पुरुष का तो कि मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगी, बल्कि मैं ये कहूँगी कि उनको साइड ही रखे। वो तो ठरक ज़ेब और जाहिले आजम बन करके ही घूमना पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान बेटियां मोदी जी के साथ हैं और मुसलमान बेटियां उड़ना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां कुछ बनना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां कुछ करके दिखाना चाहती हैं। चलिए, ये तो बात हुई मोदी जी को लेकर। तो क्या लगता है 24 में मोदी जी ने तो 400 प्लस का आंकड़ा दिया है, आपको कितनी उम्मीदें लगती हैं? मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि 411 सीटें आएंगी। 411 सीटें। हाँ। मोदी जी के बाद देखिए, हमें दिख जाता है कि हमारा आगे फ्यूचर किसके हाथों में है। मोदी जी के बाद आप किसे देखती हैं? मैं फिलहाल तो अभी आने वाले 25 साल में और मोदी जी को देखना चाहती हूँ। इवन मैं नमाज पे बहुत दुआ करती हूँ उनके लिए।
और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं हाथ उठा करके कहती हूँ कि पहली बार भारत को एक अवतार मिला है, जी। पहली बार एक विश्वास मिला है भारत की जनता को। लोगों का कहना है कि उनमें एक दैवीय शक्ति है। इसलिए आपको मैं भी उनको महसूस ऐसा हमेशा लगता है? इसलिए मैं उनको हमेशा बोलती हूँ अवतार, और मैं आज से नहीं कह रही हूँ। आई थिंक मैं 2018 से कह रही हूँ इस बात को कि मुझे उनका ऑरा जो है ना वो अवतार जैसा लगता है। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 25 साल तो उनको ही रहना चाहिए, और उनके बाद मैं सोचती हूँ कि एक बार योगी जी को आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है।